व्यक्ति ने मुझे ये बात बोली, आजकल चल रहा है ना कि मंदिर जो है, मंदिरों की आवश्यकता क्या है, आजकल तो अस्पताल बनाइए, अस्पतालों की आवश्यकता है, मंदिरों की आवश्यकता क्या है। बोले आपने बहुत अच्छा कहा, अभी मैं आप ही का वक्तव्य सुन रहा था कि आपने कहा कि भाई मंदिर के कपाट इसलिए बंद नहीं हुए कि कोरोना का भय है या जो कुछ भी है, अपितु भगवान ने आपको एक अवसर दिया है कि आप अपने घर को ही मंदिर बनाइए। और जब हम अपने घर को, महाराज जी अब एक प्रश्न और उठता है, उसने मेरे से कहा, बोले महाराज जी हमारा प्रश्न का ये उठता है मन में कि अगर हम घर को ही मंदिर बना लेंगे तो हमें मंदिर जाने की और हमें मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है, हमें मंदिर की आवश्यकता क्या है, फिर मंदिरों की इस समाज को आवश्यकता क्या है। क्षमा कीजिए, मंदिर क्या करते हैं, कभी आप लोगों ने विचार किया? नहीं किया होगा, निश्चित कह रहा हूं नहीं किया होगा, क्योंकि हमारा देह, हमारी स्थिति केवल मंदिरों के बारे में इतनी रह कि हमें मंदिर जाना है, हमें भगवान के लिए दीपक खरीदना है, हमें भगवान के लिए माला लेनी है, हमें भगवान के लिए जो है वो फल फूल इत्यादि प्रसाद आदि भोग आदि हमें लेना है, और हमें उसके ऊपर एक 10 का नोट रख करके हमें पुजारी जी को ये संदेश दे देना है, या वहां मंदिर में आचार्य जी को ये संदेश दे देना है कि इस थाल के ऊपर जितना रुपया रखा है यही हम देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। हमारा धर्म, आज हमारा धर्म की स्थिति, वह धर्म जो कि पूरे संपूर्ण विश्व को रास्ता दिखाया करता था, आज उस धर्म के जानने वाले देश में, जो धर्म प्राण देश है, उस देश की स्थिति जरा विचार करिए। उस देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि आज उस देश के व्यक्तियों को धर्म की व्याख्या नहीं मालूम। वह मंदिर को मंदिर समझते हैं, अधिकतर लोग मंदिर को भगवान का घर समझते हैं। मंदिर भगवान का घर नहीं है, अपितु मंदिर अदालत है। ये वो अदालतें हैं जहां पर आप लोग अपनी अर्जी लगाने के लिए जाते हैं, और ये वह अदालतें हैं, दीज आर द हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, अबव देन सुप्रीम कोर्ट्स। मैं तो ये भी कहूंगा, ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, ये हर अदालत के ऊपर अदालत है, जहां हम जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती तो हमें आज भी ये विश्वास है, ये दृढ़ विश्वास है कि हमारी बाबा के सामने, हमारी अपने ईश्वर के सामने, हमारी अपने भगवान के सामने अवश्य सुनवाई हो। बड़ा सुंदर सा एक शेर मुझे याद आता है, अखलाक में जो दब जाए, अखलाक में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, जो अपनी ताकत पे इतराए वो शेर नहीं होता। अखलाक में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, जो अपनी ताकत पे इतराए वो शेर नहीं होता। ना हो तू मायूस यू बाबा के दरबार से बंदे, ना हो तू यू मायूस बाबा के दरबार से ए बंदे। यहां देर होती है अंधेर नहीं होता, यहां देर होती है अंधेर नहीं होता। देर होगी सुनवाई सब, तो सबसे प्रमुख बात है हम मंदिरों को क्या समझते हैं। मंदिर केवल, हमने मंदिरों को केवल भगवान का घर बना लिया है, हमने मंदिरों को केवल भगवान का एक रहने का स्थान, कि भगवान कहां मिलेगा, बोले भगवान मंदिर में मिले। भगवान मंदिर में नहीं रहता, मंदिर भगवान की अदालत है। ये समाज की वो मंदिर, वो भगवान की वह अदालत है कि जहां जब हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तब हमारी यहां इस बाबा के दरबार में सुनवाई होती, बाबा के दरबार में सुनवाई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि फिर हमें मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है, हम अस्पताल बनाए। मैंने कहा आपने आज विषय मुझे बहुत सुंदर दिया। अस्पताल अगर आप बना, अच्छा अस्पताल में क्या होता है जरा विचार करिए। अस्पताल में बीमारी से लड़ने का इलाज होता है। कल उसने मेरा वो पूरा सुना, सुन करके उसने मुझे बताया, उसने कहा महाराज जी फिर हमें जब ये मानस रोग हमें हो ही रहे हैं, ये हमें सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो फिर हमें मंदिर जाने की आवश्यकता। तो मैंने तुमने शायद पूरा नहीं सुना ढंग से। बोले क्या, बोले सब, मैंने कहा सबसे पहली चीज उसमें आप ये जानिए कि मंदिर क्यों, मंदिर की आवश्यकता समाज को क्यों, मंदिर की आवश्यकता हम सभी लोगों को क्यों, क्योंकि मंदिर का अपना एक वास्तु है,
मंदिर का अपना एक विज्ञान है, मंदिर की अपनी एक साइंस है, और ऐसी साइंस है ये मंदिर वास्तविकता में वस्तुतः भगवान की अदालत तो है ही है, लेकिन साथ में जो मानसिक बीमारियां होती हैं उन मानसिक बीमारियों का उपचार करने का केंद्र भी मंदिर है। मन बड़ा दुखी है, कहां जाएंगे साहब? अब इस मन बड़ा दुखी है तो इस मन दुखी में आप कहां जाएंगे? तो आप मंदिर आते हैं। कोई हमारी नहीं सुन रहा है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई हमारी नहीं सुन रहा है, कोई हमारे साथ में नहीं है, इस संसार में अब हमें कोई हमारा साथ नहीं देता। कहां जाएंगे आप? आप मंदिर जाएंगे। आपको लगता है ईश्वर ने आपके साथ में न्याय, देखिए एक और आगे बढ़ करके एक और बात कि आपको लगता है ईश्वर आपके साथ में अच्छा नहीं कर रहा, ईश्वर ने आज तक तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं किया, हमारे साथ में अच्छा नहीं किया, ईश्वर हमारे साथ में अभी तक बुराई करा जा रहा, तो हम लड़ने कहां जाएंगे? हम लड़ने भी उसी ईश्वर के पास में आते हैं। कई लोग आते हैं मुझसे कहते हैं अरे साहब मेरा तो आजकल झगड़ा चल रहा है भगवान से, मैं तो भगवान से बहुत झगड़ता। एक लड़की आई बिटिया, उसने लड़की ने आकर के मुझसे कहा, लड़की बोली मैं तो बहुत लड़ती हूं इनसे। मैंने उसे समझाया, प्रयास किया, अब जिसकी जैसी स्थिति थी और उसे आज, तब मैंने आज से करीब साल 1.5 साल पहले उससे कहा, मैंने उसको कहा कि हमारा अधिकार नहीं है कि हम उससे लड़े। तो ये मंदिर हमारी मानसिक बीमारियों का उपचार केंद्र है। ये मंदिर हमारे जो पुराने मान्यता प्राप्त मंदिर हैं, ये मंदिर हमारे जो मानसिक बीमारियां हो गई हैं, हमका जिसका कहीं कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है, ये उनका उपचार केंद्र है। ये मंदिर हमें नितांत एकांत अकेलापन को दूर करने के वह स्थल है, वह स्थान है जहां पर जब हमें समाज में ये लगता है कि अब हमारा कोई नहीं, अब हमारा कोई नहीं, तो उस समय पर हमको हमारे उस शरीर में, हमारे उस मन में, हमारे उस हृदय में एक ऊर्जा को जगाने का केंद्र अगर कोई है तो वह हमारे मंदिर है। मंदिरों का होना भारत में अति आवश्यक है। मैं मंदिरों के होने, मैं उन मंदिरों की बात कर रहा हूं जो मंदिर हमारे यहां मान्यता प्राप्त है, जो मंदिर हमारे यहाँ जो नए नए जो मंदिर खुल रहे हैं, उन मंदिरों, नए मंदिरों की बात नहीं कर रहा, मैं उन मंदिरों की बात कर रहा हूं जो मंदिर हमारे यहाँ वास्तविकता में एक वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक अर्थात वास्तु वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर निर्मित हुए, जिनका पूर्व आग्नेय जो है अपना दक्षिण, नैऋत्य और वायव्य, पश्चिम, ईशान, उत्तर, ऊर्ध्व, नीचे पाताल, ये सब 10 दिशाओं में, जहां जो 10 दिशाओं के दिक्पालों की 10 दिशाएं और 10 दिशाओं के जो 10 दिक्पाल हैं, उन 10 दिक्पालों की शक्ति को जिसने अपने अंदर खींच के रखा है, खींच रहा है 10 दिशाओं के 10 दिक्पालों की 10 शक्तियों को। दक्षिण का द्वारपाल, दक्षिण का दिक्पाल अलग है, पश्चिम का दिक्पाल अलग है, पूर्व का दिक्पाल अलग है, ईशान कोण का दिक्पाल अलग है, उत्तर का दिक्पाल अलग है, ऊर्ध्व का दिक्पाल अलग है, नीचे भूमि का दिक्पाल अलग है। इन 10 इस प्रकार की 10 दिशाओं का, 10 दिशाओं की शक्ति को जिसने अपने अंदर समाहित किया है, वह है केवल और केवल हमारे भारत के मंदिर। इसलिए वास्तु विज्ञान को आज नमन है, इसलिए वास्तु विज्ञान को आज नमन है। तो ये जो मंदिर हैं, इन मंदिरों को केवल आप ये मत समझिए भगवान का घर है। भगवान का घर आप लोग मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वस्तुतः ऐसे अगर देखा जाए तो ये भगवान के घर नहीं है। मंदिर भगवान की अदालत है।
मंदिर भगवान की अदालत है, जहां पर आप लोग अपनी अपनी अर्जियां लेकर के जाते हैं। बाबा मेरा ये काम पूरा हो, बाबा मेरा ये स्थिति पूरी हो। और उस मंदिर के अदालत में हम जैसे लोग चपरासी लोग हैं, हम दरबार लोग हैं। हमारा बाबा का जब आरती होती है तो हम लोग वहां पे कहते हैं ना, बाबा श्री मनकामेश्वर नाथ जी महाराजाधिराज की, महाराजाधिराज, राजाधिराज का महाराजाधिराज की सदा ही जज। अदालत में जब जज आता है तो क्या स्थिति होती है? खड़े हो जाते हैं। अदालत में मोबाइल नहीं बजना, ऐसे ही मंदिर की भी एक प्रावधान है, मंदिर में भी मोबाइल नहीं बजना चाहिए। मंदिर में जाने के आपको प्रवेश है, प्रवेश के नियम हैं और उन नियमों के एक व्यवस्था है। उन व्यवस्था की क्या स्थिति है आज के वर्तमान